हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 8.1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। पहले में साइन ए कॉस है और दूसरे में पूछा है साइन सी कॉस सी डिटरमाइन करना। ओके, तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ना ये पॉइंट बी पे 90 डिग्री का है। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। तो ए बी की लेंथ उन्होंने दे के रखी है दिस इज 24 सेंटीमीटर। ओके, बी सी उन्होंने दे रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, ए सी निकालना पड़ेगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए हमको ना हाइपोटेन्यूज लगता है। ए सी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन में हम ऐसा लिखेंगे, हमें इन्होंने क्या है ए बी दे के रखा हुआ है। ए बी दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 24 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो है आपका बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ए सी निकालना पड़ेगा। देखो ए सी क्या होगा, ए सी हमें निकालना पड़ेगा। ओके, ए सी देखो क्या रहेगा, ए सी रहेगा आपका, अगर मैं इसको पाइथागोरस पर में चलाऊं तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए बी के स्क्वायर ओके प्लस ये बी सी के स्क्वायर के बराबर। ओके, ए बी की वैल्यू हमको पता है दिस इज 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमें पता है दिस इज 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 24 का स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ रफ में 24 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो ये हो जाएगा देखो 4 चौके 16, एक बच गया, 4 दूने 8 और 1 9 क्रॉस 4 दूने 8 हो जाएगा और 2 दूने 4 हो जाएगा। ओके, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 9 और 8 कितना होता है 17 का 7 लग गया, एक बच गया तो 576। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर हर कोई जानता है 49 होता है। ओके, तो 576 प्लस 49 ये कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49 हो जाएगा, 9 और 6 होता है 5, एक बच गया, 8 और 4 12 का 2, एक बच गया 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 625। देखो 625 हर कोई जानता है 25 का स्क्वायर होता है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो फिर स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, अगर नहीं याद है तो ऐसे निकालेंगे। देखो 625 इसको 5 से चलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 पंजा 50, 2 पंजे 10 और 2 बच गया, 5 पंजे 25। फिर क्या करेंगे 5, ओके 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, ये हो जाएगा अभी 5 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक पेड़ के बदले जो है बाहर आएगा एक ही 5, तो ये 5 आ जाएगा इंटू 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 होता है 25, तो ये हमें 625 को 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा हमारा यहाँ से ए सी विल बी इक्वल टू 25। ओके, तो ए सी की वैल्यू आ गई 25। तो अभी हमें ना तीनों लाइनें मिल गई है, ए बी भी मिल गई, बी सी भी मिल गई, सी भी मिल गई। तो ये जो ए सी है दिस इज इक्वल टू 25। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। उससे पहले मैं इसको क्या इरेज कर लेता हूँ। तो अभी हमें फर्स्ट में निकालना साइन ए कॉस है। तो सबसे पहले ना हमको याद रखना है कि साइन ए की को कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप एक जो है शब्द हमेशा याद रखना, इसमें बोलेंगे हम पंडित बद्री प्रसाद। ओके, तो पंडित का पी ले लेंगे, ओके बद्री का बी ले लेंगे और प्रसाद का पी ले लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद, फिर हम नीचे बोलेंगे हर हर बोल, ये जो येलो में लिखा है। ओके, तो ये एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, हर का एच, ओके इस हर का भी एच और बोल का बी, और ऊपर हम लिखेंगे इसको बोलेंगे सोना चांदी तोल। तो सोने में एस की वजह से साइन याद रखेंगे, चांदी की वजह से कोसाइन मतलब कॉस याद रखेंगे, और तोल से मतलब टेंजेंट याद रखेंगे। तो यहाँ से क्या जो साइन रहता है ना आपका, साइन की वैल्यू क्या निकलेगी पी अपॉन एच, पी बोले तो परपेंडिकुलर, एच बोले तो हाइपोटेन्यूज। ओके, तो जैसे फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या निकालना है साइन ऑफ ए निकालना है। तो साइन ऑफ ए क्या रहेगा, साइन ऑफ ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच। ओके, अच्छा देखो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो एंगल रहता है ना उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो ये है एंगल ए, हमें साइन ए निकालना है, इसके सामने वाली ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा बीसी, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज एसी रहेगा। ओके, एसी, तो बीसी एसी की वैल्यू हमको पता है, बीसी की वैल्यू कितनी है 7 है और एसी की वैल्यू क्या है 25 है। ठीक है, तो साइन ए कितना आ गया 25, एक आंसर ये हो गया 7 अपॉन 25, ये आंसर आ गया। दूसरा क्या हमें निकालना है, कॉस ऑफ ए निकालना है। तो कॉस ऑफ ए क्या होगा, कॉस ऑफ ए देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो कोसाइन ये हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है जो एंगल है ना उसके साथ वाली जो लाइन रहती है वो बेस होती है। तो इस केस में इसका है वो ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तो ए सी ही रहेगा ए सी। तो दिस इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, कितनी ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई ए सी की वैल्यू तो 25 है, तो ये आ गया आंसर। ओके, साइन ऑफ ए इतना, कॉस ऑफ ए इतना। अभी सेकंड में इन्होंने क्या पूछा है, सेकंड में पूछा इन्होंने साइन ऑफ सी। देखो इसी ट्रायंगल को मैं अलग तरीके से भी ड्रॉ करता हूं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ये करूं कि ये जो बेस है ना इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा इस बार। ओके, बी ऐसे ही रह गया। ओके, ए को मैं इस बार ऊपर लेके गया हूं, सी को यहाँ नीचे लेके आ गया हूं। ओके, तो ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है ये 24 है। ओके, और ये जो बी सी है मतलब सी बी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 7 है और ये 25 है, और ये वाला एंगल सी है, ये बी तो 90 डिग्री का ही है। ओके, तो साइन सी क्या, देखो साइन का अगेन वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो सोना का साइन,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, मैंने जैसे बोला था ना, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं तो ट्रायंगल जो एंगल है उसके सामने वाला रहता है परपेंडिकुलर, तो वो रहेगा ए बी। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने यहाँ इसको अच्छे से ड्रॉ किया अलग वे में। तो देखो सी है ना, सी के सामने वाला ये ए बी परपेंडिकुलर है। ओके, इसलिए यहाँ भी सी बी, इसके सामने भी ए बी सेम है परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो यही है ए सी। ओके, तो अब ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है, ए बी है 24 डिवाइडेड बाय ए सी है 25। तो ये आ गया आंसर। ओके, साइन सी आ गया 24/25। इसी प्रकार से इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कॉस ऑफ सी पूछा है। कॉस ऑफ सी क्या है, ये जो फॉर्मूला मैंने बार बार बोला उसके हिसाब से कॉस ऑफ सी क्या निकलने वाला है, कॉस ऑफ सी आपका निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, देखो बेस क्या है, एंगल के साथ वाला बेस होता है, यानी कि बीसी। ओके, बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब एसी। अगर आपको यहाँ नहीं कंफ्यूजन हो रही, यहाँ भी देख लो, ये क्या है, ये एंगल है, एंगल के साथ वाला बेस होता है। ठीक है, तो बेस इस बार बीसी, अगेन वही चीज़ आ गई जो हमने बोला था। तो ये आ गया 7/AC क्या है 25 है। ये हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ना आपको जब तक आगे पढ़ते रहोगे तब तक ये यूज़ होती रहेगी। ओके, सो ये टेबल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। आपको हमेशा ये चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ओके, याद रखिए इसको ऐसे।